बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। वीएम बैकअप एंड रेप्लिकेशन के लेसन नंबर 10 के अंदर मैं आपको इंस्टेंट वीएम रिकवरी करना सिखाऊंगा और फिर उसी इंस्टेंट वीएम को उसकी माइग्रेशन करना सिखाऊंगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने वीएम सर्वर पे आ गया हूँ। जूम कर लेता हूँ, यहाँ इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा बैकअप के। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने अपनी विंडोज़ 7 का बैकअप लेके रखा हुआ था। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपनी इस मशीन का, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर मेरी विंडोज़ 7 ये पड़ी हुई है। इसको हम पहले डिलीट करते हैं और फिर इसका इंस्टेंट रिकवरी सी करते हैं। विंडोज़ 7 मशीन मेरी बंद पड़ी हुई है। मैं ओरिजिनल पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैं इसको पहले इसका पाथ देख लेते हैं कि इसकी हार्ड डिस्क कहाँ पड़ी हुई है, और यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद जो इसका पाथ था फोल्डर का, मैं उस पाथ पे आ जाता हूँ। आई के अंदर वीएम और इसके अंदर विंडोज़ 7। इसको भी मैं शिफ्ट डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। वापस आते हैं यहाँ होम के अंदर और यहाँ रीस्टोर के ऊपर इसको जूम कर लेता हूँ। रीस्टोर टैब पे आते हैं और माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी, रीस्टोर फ्रॉम बैकअप, रीस्टोर फ्रॉम रेप्लिका, रीस्टोर फ्रॉम बैकअप को क्लिक करते हैं। इंटायर वीएम रीस्टोर, इसको क्लिक करना है आपने। अब प्रीवियस वीडियोस अगर आपने मेरी देखी हैं तो मैंने इंटायर वीएम रीस्टोर की थी। अब रीस्टोर में क्या होता था कि वो जो आपका बैकअप है पहले उसको सर्वर पे कॉपी करता था और फिर उसको रीस्टोर करता था। इंस्टेंट रिकवरी में क्या होगा कि जो आपने बैकअप लेके रखा हुआ ये वहीं से उसको एक्टिव कर देगा, इसको कॉपी नहीं करेगा। इंस्टेंटली रिकवर द वर्चुअल मशीन बाय रनिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम बैकअप। रिमेंबर to finalize the restore by moving the VM to your production storage। मैं इंस्टेंट रिकवरी को क्लिक करता हूँ। इंस्टेंट रिकवरी फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी, इंस्टेंट रिकवरी फ्रॉम VMware vSphere। चूँकि हमारा हाइपर-वी पे है, मैं हाइपर-वी को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ से आपने मशीन ऐड करनी है। फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम बैकअप, मैं बैकअप को सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ और विंडोज़ 7 को सिलेक्ट करके यहाँ ऐड करवा देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। रीस्टोर फ्रॉम ओरिजिनल लोकेशन, रीस्टोर फ्रॉम न्यू लोकेशन विद डिफरेंट सेटिंग। रीस्टोर टू द ओरिजिनल लोकेशन पे ही इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से Secure restore, scan the restore point with an antivirus engine, scan the restore point with following YARA rules। हम इसको सेलेक्ट नहीं करते क्योंकि ये पर स्कैनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। नेक्स्ट करते हैं इसको। रीज़न आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। और ये इसने समरी जनरेट करके दे दी। पावर ऑन टारगेट वीएम आफ्टर रीस्टोरिंग, इसको यहाँ से फिनिश करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये रनिंग में जा रहा है और यहाँ ऊपर आपको इंस्टेंट रिकवरी शो कर रहा है। अब ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा। रीस्टोर टाइप इंस्टेंट वीएम रिकवरी। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इंस्टेंट रिकवरी और ये रनिंग में है। अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ ऊपर ऑप्शन आ गई है ओपन वीएम कंसोल, आप यहाँ से भी इसका कंसोल ओपन कर सकते हैं और यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन वीएम कंसोल आप इसको यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ आप क्रेडेंशियल इसके मेंशन कर दें। मैं फ़िलहाल एक डोमेन यूज़र के
क्रेडेंशियल मेंशन करता हूँ। ये मेरी VM ओपन हो गई। होप आपको यहाँ से समझ आ गई होगी कि इंस्टेंट रिकवरी कैसे की जाती है। अब इसी इंस्टेंट रिकवरी को हम माइग्रेशन करते हैं, यानी कि इसको अपने ओरिजिनल सर्वर पे लेके आते हैं। मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, जूम कर लेते हैं, माइग्रेशन टू प्रोडक्शन, इस पर क्लिक करते हैं। अब ये रीस्टोरिंग, आप यहाँ से देख सकते हैं स्टेटस क्या है, रीस्टोरिंग कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी 0% है, ये 100% तक लेके जाएगा इसको। ये रीस्टोर कर रहा है इसको ओरिजिनल सर्वर पे। ये जब तक रीस्टोर होता है मैं इसको पॉज कर लेता हूँ फॉर टाइम सेविंग के लिए। अभी ये 9% हुई है, मैं आपको सर्वर पे दिखाता हूँ जहाँ ये रीस्टोर हो रही है। ये अगर मैं किसी दूसरी मशीन को राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन आती है डिलीट की, लेकिन अगर इंस्टेंट रिकवरी वाली, आप यहाँ से देख सकते हैं VM रिकवरी स्नैपशॉट, इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे डिलीट की ऑप्शन नहीं आती, क्योंकि मैं इसको अभी डिलीट नहीं कर सकता। हमारी इंस्टेंट रिकवरी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि इंस्टेंट रिकवरी वाली ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। अगर मैं सक्सेस पे आता हूँ, यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, विंडोज 7 सेशन टाइप इंस्टेंट VM रिकवरी क्या हुआ, सक्सेस हो गया, स्टेटस, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम ये यहाँ शो कर रहा है। अब वापस आते हैं मैं अपनी Hyper-V पे। अब यहाँ मैं आपको विंडोज 7 दिखाता हूँ राइट क्लिक करके। अब इसके ऊपर डिलीट की ऑप्शन आ रही है। जब ये इंस्टेंट रिकवरी के मोड में थी तब ये मुझे डिलीट की ऑप्शन अपीयर नहीं कर रही थी। अच्छा, पॉसिबिलिटी है कि जब मैंने इंस्टेंट VM रिकवरी की या उसको माइग्रेशन की, तो जो अगर आपका वर्जन डिफरेंट है तो हो सकता है आपको कुछ स्टेप्स ज़्यादा मिल जाएं या कुछ स्टेप्स इसके कम नज़र आएँ, तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।